नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। आप लोगों के लिए मैं एक मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के डिफरेंस क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग्स के बारे में देखेंगे। तो मशीन लर्निंग वर्क ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट फॉर एक्यूरेसी। मशीन लर्निंग स्मॉल अमाउंट डेटा सेट पे काम करता है जिससे एक अच्छी एक्यूरेसी आती है। डीप लर्निंग में क्या होता है, वर्क ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। डीप लर्निंग में एक लार्ज डेटा सेट पे हम काम करते हैं। दूसरी चीज़ होती है मशीन लर्निंग में डिपेंड्स ऑन लो एंड मशीन्स, और डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, हैविली डिपेंड्स ऑन हाई एंड मशीन। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग के अंदर होता है डिवाइड द टास्क इनटू सब टास्क, सोल्व देम इंडिविजुअली एंड फाइनली कंबाइन द रिजल्ट। मशीन लर्निंग में स्मॉल टास्क को सोल्व किया जाता है और फाइनली जब आउटपुट आता है तो उन सबको एक साथ में जोड़ लिया जाता है। जबकि डीप लर्निंग में किसी भी प्रॉब्लम को एंड टू एंड सोल्व किया जाता है। मशीन लर्निंग के अंदर टेक्स लेस टाइम टू ट्रेन, किसी भी डेटा को ट्रेन करने के लिए कम टाइम यूटिलाइज होता है। डीप लर्निंग के अंदर टेक लॉन्गर टाइम टू ट्रेन, ज़्यादा टाइम लिया जाता है डेटा को ट्रेन करने के लिए। इसके अंदर टेस्टिंग टाइम में इंक्रीज, जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को टेस्ट करते हैं ट्रेनिंग के बाद में तो ज़्यादा टाइम लगता है मशीन लर्निंग में। जबकि डीप लर्निंग में लेस टाइम टू टेस्ट द डेटा, बहुत कम समय लगता है डेटा को टेस्ट करने के लिए। अब वर्किंग क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ CNN डीप लर्निंग। First, we need to identify the actual problem in order to get the right solution, and it should be the understood. The feasibility of the deep learning should also be checked. Second, we need to identify the relevant data should correspond to the actual problem, should be prepared accordingly. Third, choice and deep learning algorithm appropriately. Fourth, algorithm should be used with the training dataset. Fifth, final testing and should be done. First, understand the problem and check the feasibility of the deep learning. Then again identify the relevant data and prepare it. Then again choose deep learning algorithm, then training algorithm, and finally test the module and performance outcomes. Then we can use the dataset, and then tool used: Anaconda, Jupyter, Python, etc. Language used: R, Python, MATLAB, CPP, Java, Julia, Lisp, JavaScript. Real life example: how to recognize the square from other shape, किस तरीके से हम इसको अदर शेप में रिकॉग्नाइज को कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ में हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस डीप लर्निंग की। पहला होता है लीनियरली थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली। दूसरा होता है इश्यू ऑफ बायसेस। एडवांटेज क्या होते हैं डीप लर्निंग के: बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस ऑन प्रॉब्लम्स, रिड्यूज नीड फॉर फीचर इंजीनियरिंग्स, एलिमिनेट अननेसेसरी कॉस्ट, आइडेंटिफाई डिफेक्ट इजीली दैट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। डिसएडवांटेज क्या होता है: लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टू ट्रेन, नो स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स। एंड इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं डीप लर्निंग की? डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस होती हैं, पहली एप्लीकेशंस होती है ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेशन, हेल्थ केयर, इमेज रिकग्नाइजेशन, प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक। ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या करते हैं, करप्ट ऑफ टेक्स्ट इज लर्नड एंड फ्रॉम दिस मॉड्यूल न्यू टेक्स्ट इज जनरेटेड वर्ड by word or character by character. Then this module is capable to learn how to spell, punctuate from sentence, or may even capture the styles. Healthcare: help in diagnosis various disease and treating it. Automatic machine translation: certain word, sentence, or
paraphrases in one language or transformed into another language. Deep learning is achieving top result in the area of text or image. इमेज रिकोनाइजेशंस के अंदर क्या होता है? रिकोनाइज एंड आइडेंटिफाई पीपल एंड ऑब्जेक्ट इन इमेज एज वेल एज टू अंडरस्टैंड context and context. This area is already being used in the gaming, retail and tourism etc. Next होता है predicting earthquakes. Teach a computer to perform which collective computational which are used in the predicting the earthquake. And last and final is deep learning has wide range of the application in various fields such as the computer vision, speech recognition, natural language processing and many more. Some of the most common application: one is the image and video recognition. Deep learning modules are used to automatically classify image and video, detect object and identify face. Application include image and video search engines, self-driving car, surveillance systems. Next, speech recognition. Deep learning modules are used to transcript and translate speech in real time, which is used in voice control device such as virtual assistants and accessibility technology for people with hearing impairments. Next, natural language processing. Deep learning modules are used to understand, generate the translate human language. Application include machine translation, text summarization, sentence analysis and robotics. Deep learning modules are used to control robots and drones and to improve their ability to precise the interact with the environments. Healthcare. Deep learning modules are used in medical imaging, detect disease in drug dictionary, to identify new treatments, and in genomic understand the underlying cause of the disease. Next, finance. Deep learning modules are used to detect fraud, predict stock prices, analyze financial data, and gaming. Deep learning modules are used to create more realistic character and environments and to improve the gaming experience. Recommended system. ई-कॉमर्स साइट्स के अंदर जब कोई भी प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं तो इसके अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम्स यूज में लिया जाता है. जब हम किसी भी प्रोडक्ट को चेक करते हैं फिर उसको बाय नहीं करते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम हम उस ई-कॉमर्स साइट को ओपन करते हैं तो उसी से सिमिलर प्रोडक्ट रिकमेंड करने लग जाता है. तो डीप लर्निंग बहुत काम में आता है. रिकमेंडेशन मूवी recommendations, news recommendations, product recommendations, recommendation systems. Deep learning modules are used to make the personalized recommendations to users, such as the product recommendations, movie recommendations or news recommendations. Last है social media. Deep learning modules are used to identify fake news, to flag harmful content and the filter out spam. लास्ट वन है ऑटोनोमस सिस्टम. डीप लर्निंग मॉड्यूल्स आर यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार, ड्रोन्स एंड अदर ऑटोनोमस सिस्टम टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन सीनियर डेटा. तो दोस्तों ये हमारा डीप लर्निंग का डिफरेंस और एप्लीकेशंस था. आप मेरे साथ जुड़े रहिए. अब मैं आपको डीप लर्निंग के अंदर और बहुत सारी एल्गोरिथम लेके आऊँगा. तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. नमस्कार.